हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और अभी सेकंड रेल बुलेटिन नंबर 31 जो अपना रेल बुलेटिन है वो आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो इसमें जैसा कि ग्रुप में डिस्कस किया था, प्रॉमिस किया था, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर हमने वीडियो बनाना था। और इस पर जो है अभी हाल फिलहाल में जो स्पेशल मैं आपको बताऊं, स्पेशली जो इस पर प्रोग्रेस है वो मैं आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। प्रोजेक्ट की थोड़ी डिटेल वो भी आज डिस्कस करनी है। तो इसमें हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, तो इस नाम से जैसे कि आपको पता लग रहा होगा कि इस रेल कॉरिडोर को हरियाणा से शुरू होकर ही हरियाणा में ख़त्म होना है, लेकिन ये कुल मिलाकर जो सबसे अच्छी बात होगी कि ये दिल्ली के ट्रैफिक ख़त्म कर देगा। तो दिल्ली का ट्रैफिक को सबसे अच्छी बात यह है कि जो दिल्ली से या हावड़ा से ट्रैफिक जो आता है, हावड़ा से जो भी गाड़ियाँ आती हैं दिल्ली में होकर, उसके बाद मथुरा साइड में जाती हैं या फिर पानीपत जाती हैं, उनको दिल्ली क्रॉस करना पड़ता है। तो उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है दिल्ली में, क्योंकि गाज़ियाबाद से शुरू होकर और आपका निज़ामुद्दीन और सब्जी मंडी, सदर बाज़ार, दिल्ली किशनगंज, दिल्ली कैंट, इन सब से होकर जाना, पुराने दिल्ली से होकर जाना बहुत टफ पड़ता है। भारतीय रेल को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस बारे में भी कि इतना हैवी ट्रैफिक और इतने छोटे से सेक्शन से लेकर जाना बहुत मुश्किल है। इसी बीच में अगर देखा जाए तो अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें तो गाज़ियाबाद से साहिबाबाद के बीच में जो 4 लाइनें हैं, उनमें से ये छोटा-सा सेक्शन इतना बिजी है कि इसको एशिया का सबसे बिजिएस्ट एक छोटा सेक्शन, एक ब्लॉक सेक्शन इसको कहा गया है, एशिया का सबसे बिजी। क्योंकि 4 लाइनों में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, वो फ्रेट भी देखता है, वो नॉर्मल गाड़ियाँ भी देखता है, वो शंटिंग भी देखता है। गाज़ियाबाद और साहिबाबाद से बहुत ज़्यादा इतना प्रेशर इस टाइम पे पड़ा हुआ है, क्योंकि गाज़ियाबाद में आपका 3 लाइनें मर्ज होती हैं। सबसे पहले आपका मेरठ से, सेकंड मुरादाबाद हापुड़ से होते हुए, थर्ड हावड़ा दिल्ली मेन लाइन जो आपका अलीगढ़ कानपुर से होते हुए आती है। ये लाइनें तो 3 मर्ज हो जाती हैं। फिर गाज़ियाबाद से साहिबाबाद तक ब्लॉक सेक्शन 4 लाइनें वो झेलता है। साहिबाबाद से फिर 3 लाइनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, पहला आनंद विहार, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा पुरानी दिल्ली। नई दिल्ली वाली लाइन आगे जाके 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, निज़ामुद्दीन और नई दिल्ली में। ठीक है जी। इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की एक स्थापना की गई थी। तो इसमें हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक स्थापना की गई, जो कि अभी इस हाल फिलहाल में इस प्रोजेक्ट को देखती है। इस प्रोजेक्ट की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल आपसे शेयर कर देता हूँ। तो ये है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जो कि शुरुआत होगी इसकी पलवल से, और पलवल से इसकी शुरुआत होके फिर ये जाएगा सोनीपत तक। ठीक है। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं। तो इसका कनेक्शन आपका दादरी से भी होगा। दादरी से ऐसे होगा क्योंकि अगर दादरी से डीएफसी जो जाता है वो सेम रूट पर जाता है और आपका रेवाड़ी तक में जाके मिल जाता है। ठीक है। लेकिन ये इसको और थोड़ा डिफाइन तरीके से लेके जाना चाहते हैं, ताकि डीएफसी और ये ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर दोनों ही नॉर्मल गाड़ी और फ्रेट के लिए सही काम करें, दोनों एक साथ काम करें जॉइंटली। तो इसकी मैं आपको थोड़ी डिटेल में आपको बताऊं। ये टोटल वैसे 121 किलोमीटर का है। 121 किलोमीटर का डबल इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक होगा, पर उसमें जो ब्रांच लाइनें भी इसमें दी हुई हैं, जैसे मानेसर के साथ में एक गुड्स प्लांट दिया हुआ है, उसके निजी साइडिंग दी हुई है, और आपका दादरी पे ब्रांच लाइन के साथ कनेक्टिविटी, डीएफसी के साथ कनेक्टिविटी, मतलब ये छोटी छोटी लाइन के साथ कनेक्टिविटी, हरसाना कला पे जंक्शन और अदर ब्रांच लाइन्स, ताकि वो मेन रूट और डीएफसी को कनेक्ट कर पाए। तो उसको टोटल मिला के लगभग 143 किलोमीटर का ये सेक्शन बैठेगा। इसमें एक छोटी सी टनल भी बन रही है जो लगभग 5 किलोमीटर की है, और वो 5 किलोमीटर की टनल का काम लगातार जारी है। और सबसे अलग बात यह है कि हरियाणा, मिड हरियाणा में आपका टनल बन रही है, और उस टनल का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसमें मुआवजा आवंटन अभी जारी है। मुआवजा सभी लोगों को मिल रहा है, जो भी उनकी जमीन अधिग्रहण का मुआवजा जो भी है, तो उन सबको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में मुआवजा जारी है। लेकिन हाँ, कुछ लोग अभी वंचित है, कुछ लोगों को मुआवजा जारी है, मिल रहा है। इस रूट की और डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 195 छोटे बड़े पुल,
इसमें होंगे, 14 इसमें क्रॉसिंग स्टेशन होंगे। 14 क्रॉसिंग स्टेशन में न्यू पृथला, पृथला के 2 स्टेशन हैं, ये न्यू पृथला, सिलानी, सोहना। सोहना वही नूहू के पास में है। सोहना, धुलावत, चंदला डूंगर खास, थोड़ा लंबे नाम है चंदला डूंगर खास, मानेसर, मानेसर जहाँ पे मारुति सुजुकी की फैक्ट्री भी है, न्यू पातली, बादशाह, देवर खाना, फिर बादली, और उसके बाद मांडोठी, फिर जसूर खेड़ी, उसके बाद खरखौदा, फिर तारकपुर। ये इसमें टोटल 14 स्टेशन होंगे। 14 स्टेशन में से 4 जंक्शन होंगे, जो 4 जंक्शन आपके अलग अलग कैटर करेंगे, सभी लाइनों के साथ मिक्सअप होंगे। 4 जंक्शन में पहला मानेसर, मानेसर जंक्शन, फिर न्यू पाटली डीएफसी पे, बाड़सा और मंडोठी। ठीक है, हरसाना कला पर ये समाप्त हो जाएगी लाइन। हरसाना कला पर ये लाइन समाप्त होने का मतलब है कि हरसाना कला आपका पड़ता है सोनीपत सेक्शन पर। तो हरसाना कला ये फिलहाल एक छोटा सा हाल्ट है, लेकिन वो हाल्ट डबल इलेक्ट्रिफाइड लाइन के जुड़ने पर एक बहुत बड़े जंक्शन में खत्म हो जाएगा, और यहीं पर ये लाइन की जो प्रोग्रेस है यहाँ पर ये खत्म हो जाएगी, और अभी इस पर काम जारी है। और फिलहाल इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कतें आ रही हैं, सबसे पहला तो जमीन अधिग्रहण हर लाइन में आती ही आती है। दूसरा इसमें जो दिक्कत है वो है आपका 33 केवी की ओएचई लाइन। ओएचई से मतलब आप समझिएगा, नॉट मतलब रेलवे वाली ओएचई नहीं, 33 केवीए की जो हाई इंटेंसिव लाइन है, जो बड़ी लाइनें हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत कर रही हैं, क्योंकि वो उनको भूमिगत करना है, अंडरग्राउंड करना है उनको। तो वहाँ पर इनके सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और वो अगर कोई 1-2 किलोमीटर की हो तो वो कर भी देते हैं, लेकिन उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक आपको लगातार उसको अंडरग्राउंड करते जाना है। तो कुल मिलाकर ये मानिएगा कि ऐसा हो सकता है कि आप ऊपर चल रहे हैं और नीचे आपकी एक हाई इंटेंसिव लाइन चल रही है। तो 33 केवी की हाई लाइन बहुत मायने रखती है। तो उसके साथ में मानेसर जो प्लांट है, मारुति सुजुकी का मानेसर प्लांट, उसमें एक निजी साइडिंग भी दी जाएगी। लगभग 4 लाइनों की निजी साइडिंग इसमें दी जाएगी, प्राइवेट साइडिंग। और इसमें गलत बात इन्होंने ये कर दी है कि इस पूरे सेक्शन में आपने डबल इलेक्ट्रिफाइड लाइन तो की है, लेकिन इसमें हाई राइज ओएचई आपने दे दी है। हाई राइज ओएचई का अब तक का जो रिकॉर्ड है वो बहुत खराब रहा है। तो इस हाई राइज ओएचई में रिकॉर्ड के हिसाब से इनको नॉर्मल हाइट ओएचई रखनी चाहिए थी, ताकि जो ऑपरेशन है वो स्मूथ हो और हाई स्पीड पे हो। नॉर्मल हाइट में जो आपका ट्रैक्टिव एफर्ट है वो स्पीड 160 तक आप कर सकते हैं, अगर आपके पास सही पैनल है, सही कैटेगरी का। लेकिन उसके अलावा हाई राइज में आप अभी तक 130 भी नहीं पहुंच पाए, 130 पर आप ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो हाई राइज ओएचई का सबसे बड़ी दिक्कत झेल रहे हैं। रेवाड़ी अजमेर सेक्शन पर हाई राइज है, वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। आए दिन गाड़ियाँ फेल हो जा रही हैं। कल भी कुछ ऐसे मैंने ग्रुप में शेयर किए हैं, लगातार ग्रुप में मतलब ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं। तो ये है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। इसके बारे में और कोई डिटेल चाहिए होगी तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप अपने क्वेरी डाल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये 4 लाइनों को कैटर करेगी, दादरी और आपका जो मथुरा पलवल वाली मेन लाइन है वो, सेकंड आपका जो रेवाड़ी सेक्शन है वो, और थर्ड सोनीपत वाला, और फोर्थ जो एक मतलब ब्रांच लाइनों के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो सबसे अच्छी बात यह है कि एक सेक्शन और है इसमें, जो रोहतक वाला सेक्शन है वो भी इसके कैटरिंग में आता है, तो रोहतक वाले को भी ये सर्व करेगी। ठीक है जी, तो ये फिलहाल अभी तक इसमें अपडेट है। जमीन अधिग्रहण अभी जारी है, कहीं कहीं पर काम भी शुरू हो चुका है। और कोई अपडेट चाहिए होगा तो लगातार आप बने रहिएगा इस चैनल पर, और आने वाली रेल बुलेटिन का इंतज़ार कीजिए। और इसमें बहुत जल्दी एक और नया रेल बुलेटिन आने वाला है, वो भी नॉर्दर्न रेलवे से ही होगा। तो उसमें आप लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ में, और अगला अपडेट जल्दी ही बहुत आपके सामने। थैंक यू।